हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ टर्म्स के बारे में जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी हैं, तो एक बार उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल नथिंग बट अ सिंबल, एक सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो कि क्या करता है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक्स की। एक्स की यहाँ पे क्या वैल्यू है आपके पास में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अदरवाइज 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी हो सकती है आपके पास में, 0, 1, 2 या फिर और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज को जो शो करने वाला जो सिंबल है इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। इसे हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने राइट डाउन किया, जैसे आपके पास में राइट डाउन किया हुआ है पेन, मैंने कहा पेन, तो हाउ मैनी पेन्स आर हियर कि यहाँ पे कितने पेन्स की बात कर रहा है, 1 पेन की बात कर रहा है, 2 पेन की बात कर रहा है, 3 पेन की बात कर रहा है, कितने पेन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू अननोन है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि हाउ मेनी पेन्स आर देयर, कि कितने पेन्स हैं। अगर मैं इसको 1 राइट डाउन कर देता हूँ, अगर हम इसको 1 राइट डाउन कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो 1 है वो आपके पास में डिफाइन हो जाएगा कि 1 जो है वो पेन की क्वांटिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। तो ये तो हो गया आपके पास में कांस्टेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। बट अगर पेन की बात करें कि पेन क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, तो पेन यहाँ पे आपके पास में वेरिएबल है, जबकि 1 जो है वो आपके पास में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है और फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और हमारे पास में अगर आपके पास में कोई ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू अननोन है या फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफाइन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। a symbol that a symbol that represents different numerical values, a symbol that represent different numerical values are called variable। उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। it denoted by x, y, z etc। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड या फिर अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज अगर डेली लाइफ की बात की जाए तो हम जैसे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैंने पहले दिया था पेन, तो पेन इज़ अ वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट, हियर व्हाट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, कि जब आपके पास में किसी वेरिएबल की कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो उस फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। सो अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, a fixed numerical values are known as constant। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नोन एज कांस्टेंट। एक जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास में आ जाएगा 1, 2, 3, अदरवाइज -6, -7 एंड 2/3 एटसेट्रा। तो इस तरीके की आपके पास में जो वैल्यू होती है, जो फिक्स्ड होती है, जहाँ पर भी फिक्स्ड वर्ड यूज में आ रहा है कि फिक्स्ड है वो वैल्यू, दैट इट मीन्स वो क्या हो जाएगी आपके पास में, कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास में दो वर्ड्स आ गए, 2 टर्म्स आ गई, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। प्लस इसके साथ में और क्या चीज़ ऐड होती है और किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसके साथ में ऑपरेशंस यूज में आते हैं। ऑपरेशंस में हो जाएंगे जो मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इन सब से मिलकर इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास में क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। सो एन एक्सप्रेशन अदरवाइज एन मैथमेटिकल a mathematical expression with variable and constant connected by operations plus minus multiply and divide। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास में, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, तो आपके पास में एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल x plus 3। So x plus 3 is an expression, a mathematical expression with come with वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड कनेक्टेड बाय प्लस साइन। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है, प्लस साइन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके पास में ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3/2 p 3/2 7। ठीक है, ओके तो ये आपके पास में दो एग्जाम्पल हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। x प्लस 3/2 p माइनस 7, ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये किनसे मिलकर बने होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं। प्लस और कनेक्टेड किससे होते हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टर्म्स क्या होता है, सो ईच इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which is connected by plus और माइनस साइन। सो टर्म्स क्या होता है आपके पास में, तो टर्म्स ईच इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंडिविजुअल पार्ट होता है जो कि किससे कनेक्टेड होता है, प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हमारे पास में एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि किससे कनेक्टेड है, प्लस साइन से कनेक्टेड है। तो इनका जो सेपरेट पार्ट है, ईच पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, एक टर्म हो जाएगी। तो प्लस जो साइन है वो आपको पार्ट्स में क्या कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को सेपरेट कर रहा है। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे एक पार्ट हो गया 3x² वन पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितनी टर्म्स हो जाएगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वी कॉल्ड दैट देयर आर हियर आर 3 टर्म्स इन algebraic in given algebraic expressions. So there are so here is 3 terms. So here is 3 terms in given algebraic expression. ओके, क्लियर है आपके पास में। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ algebraic एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास में वर्ड है वो कौन सा है, कोएफिशिएंट। कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है इन अ गिवन algebraic एक्सप्रेशन। तो it refers to multiplying factor. It refers to multiplying factor. ये किसको रेफर करता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज 3x। आपके पास में एक एग्जाम्पल है 3x। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपके पास में क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें x का कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा। आप इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हो। 3x मीन्स होता है 3 × x। सो 3x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट इट मीन्स 3 जो है वो 3x का क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो जिस भी चीज़ के बारे में या फिर जिस भी वेरिएबल का आपको क्या पूछा जाता है, कोएफिशिएंट पूछा जाता है, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई में आने वाली वैल्यू जो होती है वही आपके पास में क्या होती है, कोएफिशिएंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। तो x का कोएफिशिएंट आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4pq। यह आपके पास में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें आपको ये बताना है कि q का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि q का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो q के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सी वैल्यू आ रही है, 4p। या आप इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ q इज 4p। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके पास में q का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा, क्योंकि 4p जो है वो q से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में आने वाली जो वैल्यू है, किसी भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आती है वही उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अगर आपको p का कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो p का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 और q दोनों इसके मल्टीप्लाई में, तो 4q इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या होता है, तो इट इज an algebraic expression which is in the form of an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस an minus 2 x की पावर n minus 2 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 where an not equals to 0, where an not equals to 0 is known as polynomial, is known as polynomial।
इज नॉन एज पॉलिनोमियल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि किस फॉर्म में हो, ए एन एक्स की पावर एन इस वाले फॉर्म में हो, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में हो जहाँ पे ए एन नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो भी आपके पास में सबसे बड़ी जो पावर होगी, जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, तो उसके साथ में आने वाला जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है ए एन नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स राइट डाउन करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एग्जाम्पल आ जाएगा, हमने बात की 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास में। एक एग्जाम्पल हो जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस माइनस 6, ठीक है। तो ये भी आपके पास में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, देखो ये इसी फॉर्म में है, कैसे, x की पावर 2, फिर x आया, x की पावर 1 एंड देन क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म। तो आपके पास में भी वहाँ पर वही फॉर्म है, ठीक है, कि यहाँ पे पावर जो है यानी n की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि ये डिक्रीज फॉर्म में चलता है, यानी x की पावर n जो है वो डिक्रीज, n जो है यहाँ पे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी एंड एट लास्ट में कौन सी टर्म आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। टाइप्स को समझने से पहले एक छोटी सी हम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कि कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होती है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉट हो जाएगा आपके पास में इफ, तो फर्स्ट नोट हो जाएगा आपके पास में इफ power of variable is negative, if power of variable is negative, then given algebraic expression is not a polynomial। अगर आपके पास में वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो कभी भी आपके पास में क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास में कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है वेरिएबल must not be in divide must not be in divide and स्क्वायर रूट। तो वेरिएबल जो है वो आपके पास में कभी भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए एंड स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट में है या फिर डिवाइड में है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल must not be in fraction। तो पावर ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 3 कंडीशन में जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, जब आपके पास में वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डिवाइड में वेरिएबल नहीं आना चाहिए और वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में भी नहीं आना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस हैं तो आपके पास में क्या नहीं होगा, जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपके पास में पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है,
the highest power of the highest power of the highest power of a variable the highest power of variable is in polynomial. The highest power of variable in polynomial is called degree of polynomial. Degree of polynomial. The highest power of वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। कि ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पोलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें आपके पास में जो है जो ये गिवन पोलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है वो कौन सा है आपके पास में, x आपके पास में एक वेरिएबल है। इस x की हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास में क्या होगी, डिग्री होगी। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। सो इट इज 2 डिग्री पोलिनोमियल। इट इज 2 डिग्री पोलिनोमियल। फिर एक और हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास में एक एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकता है, दैट इज x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 5। एक आपके पास में इस तरीके से भी पूछ सकता है। में क्या है, गिवन पोलिनोमियल है। तो इस गिवन पोलिनोमियल में आपको वेरिएबल की डिग्री बतानी है। अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास में 2 वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल होता तो हम इजीली बता सकते थे कि 1 वेरिएबल है तो इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इनकी डिग्री जो है वो ऐड होकर आएगी हमारे पास में। तो इसकी डिग्री क्या है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री भी क्या है 1 है। तो 1 प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी इसी वाले कंडीशन में होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 तो यहाँ पे कितनी डिग्री हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आपके पास में 2 पावर हो जाएगी, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो कितनी आ जाएगी, इट इज डिग्री पोलिनोमियल। 2 डिग्री पोलिनोमियल इन 2 variables in two variables। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो डिग्री आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 इसकी एंड 1 इसकी, दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 प्लस 1 ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, एक एग्जांपल आपके पास में इस तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें आपको बताना है कि कितने डिग्री का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि दोनों ही वेरिएबल जो है उनकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 2 है। तो ये 2 डिग्री का क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के साथ में आ रहा है विद 2 वेरिएबल्स। तो इट इज 2 डिग्री पोलिनोमियल। It is 2 degree polynomial in 2 variables। ठीक है, तो ये आपके पास में 2 वेरिएबल्स में जो है 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की बात करेंगे कि पोलिनोमियल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके बेसिकली 2 बेसिस पे जो है इसको डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट जो बेस है इसका, दैट इज on the basis of terms। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसका, दैट इज मोनोमियल। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट टाइप यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है,
A polynomial a polynomial a polynomial having only a polynomial having only one term is called monomial तो a polynomial having only one term is called monomial। अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ वन टर्म है, एक ही टर्म है, तो आपके पास में उस वाले पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल we have first example is 4p। so here is only one term। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है? ओनली एक ही टर्म है, ठीक है, 4p। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक ही टर्म है। जैसे हमने टर्म को डिफाइन किया था कि टर्म क्या होती है? जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होती हैं। तो वो पार्ट जो है, इंडिविजुअल पार्ट जो है, वो क्या कहलाता है आपके पास में? टर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म है? ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू है 4p, तो 4p इज अ मोनोमियल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 2/3y x otherwise z etc माइनस z डैश डैश एटसेट्रा। तो ये सारे आपके पास में क्या हो जाएंगे? मोनोमियल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओनली सिंगल टर्म है आपके पास में, तो इसे हम मोनोमियल कहते हैं। सेकेंड आपके पास में हो जाएगा बाइनोमियल। सेकेंड आपके पास में हो जाएगा बाइनोमियल। तो व्हाट इज अ बाइनोमियल? ए पोलिनोमियल having only two terms। a polynomial having only two terms is called binomial। तो हम उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास में इस तरीके से वैल्यू आएगी, x प्लस वाई हो गया, p माइनस 4 हो गया, 3/2 z प्लस 7, ये हो गया आपके पास में। और भी कई सारे एग्जाम्पल एटसेट्रा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स में जो है हमारे पास में टू टर्म्स है। x प्लस वाई, इसमें आपके पास में टू टर्म्स है, इसमें आपके पास में टू टर्म्स है, इसमें 3/2 z प्लस 7 टू टर्म्स है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, इस टाइप के जो पोलिनोमियल होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइप हो जाएगा, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। तो हैविंग अ पोलिनोमियल having only three terms, तो a polynomial having only three terms is known as trinomial। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास में इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल हो गया। देन एटसेट्रा, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो जहाँ पर आपके पास में थ्री टर्म्स होती है। ठीक है, वो सारे क्या होंगे आपके पास में? ट्राइनोमियल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है मल्टीनोमियल। नेक्स्ट आपके पास में आता है मल्टीनोमियल क्या होता है? सो ए पोलिनोमियल हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स। तो तीन से ज्यादा जो टर्म्स होती है उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल बोलते हैं। सो ए पोलिनोमियल having more than three terms is known as multinomial।
तो ए पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज मल्टीनोमियल, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा जहाँ पे टर्म्स होती हैं हमारे पास में, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। 3 से ज़्यादा वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी को हम मल्टीनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये आपके पास में एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। या फिर 5 पावर आ जाए आपके पास में x की पावर 5 प्लस 2x और x पावर माइनस स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो इस तरीके से आपकी सोचा मोर देन टर्म्स होती है, सब क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास में टाइप है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट जो आपके पास में टाइप है, वो है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास में ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल we have x प्लस 4, ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये 1 डिग्री का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा आपके पास में। तो ये डिग्री के बेसिस पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 है, तो दैट इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। देन एक और एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस वाई, ये भी आपके पास में 1 डिग्री का एग्जाम्पल है। देन p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये भी आपके पास में 1 डिग्री का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से अगर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है, तो वो सारे क्या है आपके पास में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट इट मीन्स जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हमारे पास में आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो आपके पास में क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा आपके पास में, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 माइनस 10। तो इस तरीके से आपके पास में एग्जाम्पल हो जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एटसेट्रा। तो ये जो आपके पास में एग्जाम्पल है वो किसके हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर है दैट इज वो क्या है, पावर 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका टाइप हो जाएगा आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें टर्म्स पे जो है फोकस नहीं करते हैं, डिग्री वाले में हम सिर्फ डिग्री पे फोकस करेंगे। अब उसमें चाहे तो आपके पास में 2 टर्म्स भी हो सकती है, 3 टर्म्स भी हो सकती है, 1 टर्म्स भी हो सकती है, हम उसमें सिर्फ डिग्री पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एग्जाम्पल हो जाएगा x की पावर 3, तो ये भी आपके पास में क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एटसेट्रा। तो ये जो आपके पास में एग्जाम्पल्स हैं उन सब में हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है आपके पास में 3 है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial। तो 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इससे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल को ऐसा भी ले सकते हो, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपके पास। अदरवाइज ये हो सकता है x की पावर 4 माइनस 8 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है एटसेट्रा। तो इस तरीके से आपके पास में जो एग्जांपल हैं वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो जाएंगे। फिर आप चाहो तो जितने भी डिग्री का है उसकी डिग्री बता सकते हो कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 7 डिग्री का है, 8 का है, 1000 का है, जितने चाहो उतने डिग्री का पॉलिनोमियल बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में इसके टाइप्स। तो ये हो गया हमारे पास में इसके टाइप्स। अब हम एक नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? सो a polynomial having only constant term is known as constant polynomial। For example 1/2, 3, 5, -7 etc. are known as constant polynomial। नेक्स्ट हमारे पास में एक और टर्म आती है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। सो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो then it is called zero polynomial। Next topic is value of polynomials। अगर हम किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे पुटअप करते हैं देन जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में x प्लस पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि हमारे पास में क्या है? x प्लस 4 है। देन अगर x की वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x है। अगर x की वैल्यू पुटअप करने पे जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम x की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं, इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x की वैल्यू 1 हो देन p1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? 1 प्लस 4 दैट इज 5। तो 5 इज अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होता है? अगर हम किसी पॉलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू पुटअप करते हैं जिसको पुटअप करने पे
कंप्लीट जो पोलिनोमियल है वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो वो वैल्यू जो है जो हमने पुटअप की है वो क्या होगी आपके पास में, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक पोलिनोमियल पी एक्स है दैट इज x माइनस टू, जो कि हमारे पास में क्या है, x माइनस टू है। देन अगर x की ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है हमें यहाँ पे जो कि इसको कंप्लीट पोलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे, तो वो जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या होगी, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, उसको हम जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल बोलेंगे कि ऐसी वैल्यू जिसको पुटअप करने पे पोलिनोमियल क्या बन जाए, 0 हो जाए, तो वो कहलाता है आपके पास में दैट इज कॉल्ड zeros of a polynomial. So a value if x equals to 2, अगर हम x की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं देन p2 की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 दैट इज 0। सो 2 इज अ zeros ऑफ a polynomial, तो 2 क्या हो जाएगा आपके पास में, so 2 is a zeros of given polynomial. So 2 is a zeros of a given polynomial. ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।